हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो पेपर डन हो चुके हैं सीए फाउंडेशन के। पहला अकाउंट्स और दूसरा लॉ, जो दोनों राइटिंग वाले पेपर थे। और बहुत सारे बच्चों को आज का पेपर अच्छा गया है। कुछ बच्चों ने थोड़ी बहुत गलती की, कुछ पैनिक होके थोड़ा बहुत भूल गए होंगे। इट्स ओके, पेपर हो चुका है, अब उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने नेक्स्ट पेपर है, और जैसे कि आपको कोट्स भी दिख रहे हैं पीछे कि सर क्या, कि इट्स नॉट अबाउट हाउ यू स्टार्ट, इट्स अबाउट हाउ यू फिनिश। कि हो सकता है चलो अकाउंट्स 40, लॉ 40 मिनिमम पकड़ते हैं पासिंग, बट ये जो दो पेपर है ना, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सीए फाउंडेशन में अगर किसी पेपर में दम है बच्चों को रोकने का, तो वो मैथ्स में, ऐसा हम मानते हैं। और ये ना कि सर ये वाला पेपर अगर अच्छा गया तो बस जिंदगी में टेंशन ही नहीं, फिर तो रिजल्ट पास समझो करके। बट कैसे करना है, क्या गलतियां मत करो, और कैसे अब ना अपने टाइम को मैनेज करना है, इस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन मैं करूंगा। यहां पे कोई रिवीजन नहीं होने वाला, बट अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है। क्योंकि आज बहुत बच्चों ने एक बात नोटिस की कि पेपर को जाने से पहले कुछ घंटों में जो हम पढ़ाई करते हैं, जैसे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, है ना, और फिर तब हमको रियलाइज होता है कि यार कल पूरा दिन इस इंटेंसिटी से पढ़ा होता, इतने फोकस से पढ़ा होता तो पूरा लॉ रिवाइज हो जाता करके। ये गलती अब मैथ्स के लिए मत करना, राइट। आज का दिन, कल का दिन, मतलब आज 15 तारीख है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर, कल 16 और 17 को पेपर है। और मैथ्स में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अपने उन दोस्तों को भेज देना जिनको ये लग रहा है कि सर मैथ्स की वजह से अब हमारी ना लग जाएगी करके, राइट। उनको तो जरूर भेज देना, और ध्यान से पूरा लेक्चर वीडियो, मेरी बातें ध्यान से सुनना। इसमें कोई भी पढ़ाने की बात नहीं, लेकिन जो भी रहेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, सर ऐसा लग रहा है कि पूरे जीरो हो चुके हैं, या पता नहीं कि मैथ्स कैसे मैनेज करें इन 1.5 दिनों में। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें यहां पे दिखा रहा हूं, इंस्टीट्यूट के साइट पे ही। हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत बार बच्चों को दिक्कत आती है। ये 8वां जो चैप्टर है ना, डिफरेंशियल्स एंड वो कैलकुलस वाला, मैं तो कहता हूं कि एज अ सीए स्टूडेंट और मैं एज अ फ्रेंड आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर ऑप्शन को छोड़ देता हूं तो थोड़ा रिलीफ मिलता है क्या? आंसर इज यस। अच्छा, दूसरी बात, मैं दूसरा एंगल आपके सामने बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स का कितने मार्क्स का पेपर तुम्हारा कवर हुआ? 80 to 90, ये कॉमन है, राइट। लॉ में आज कितने मार्क्स का कवर हुआ? सर फेंक के तो 100 मार्क्स का, लेकिन ना हमें लग रहा है एक्यूरेट हमने करीब करीब 80 to 90 के बीच में 80-85 मार्क्स का लिखा। मतलब अकाउंट्स भी 10-15 मार्क्स का छूटा है और लॉ भी 10-15 मार्क्स का छूटा। मतलब एक्यूरेसी नहीं पता, लिख के तो आए बट सर नेवर नो कि क्या होगा। मतलब ये मानते हो ना कि 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है हर। तो ये मैथ्स में तुम लोग, भले ये एमसीक्यूज है जिसमें आपको राउंड करना है, पेंसिल से करना है, पेंसिल लेके जाना, तो ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100 के 100 तुक्के मार के आएंगे या गोल करके आएंगे? करना चाहिए, बट मालिक मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा रहा हूं कि अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, पहले 2 पेपर, तो वहां पे इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो 15-20 मार्क्स का छूटा ही है। तो मैथ्स में सबसे पहले तो ये देखो कि मुझे 80-85 मेरा श्योर अटेम्प्ट होना चाहिए। तो अगर वो 10-15 छूटेगा ही, तो क्या मैं ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अगर उसमें डाल दूं तो? ऐसे भी नहीं कि देखो, हर चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करो दोस्तों। एक सिंपल पार्ट होगा, थोड़ा मॉडरेट होगा, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा जो आपको समझा ही नहीं आज तक, और उसके पीछे जाओ भी मत। लेकिन बेसिक बेसिक बातें करो। मैथमेटिक्स के 8 चैप्टर है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि आपको सेट फंक्शंस एंड रिलेशन में कोई दिक्कत होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको रेशियो प्रपोर्शन में कोई दिक्कत होगी। 2 चैप्टर तो हो गए कि नहीं 8 में से? समझ रहा है? पूरा का पूरा पेपर कभी भी डेरिवेटिव, अच्छा 40 मार्क का तो आने वाला है। मैं क्या आपको कहूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग का ये जो पार्ट है ना दोस्तों, जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है, जहां पे आपको लगता है कि सर हमारा दिमाग यहां पे हम चलाते हैं खुद होके, थोड़ा तो पता है कि सही है कि नहीं आंसर, इंटरेस्ट तो आता है, तो इसे बहुत अच्छे से खत्म कर दो दोस्तों, राइट। 20 मार्क्स है, अगर मैं कहता हूं 17-18 मार्क्स भी यहां पे मिल गए ना, बहुत अच्छी बात रहेगी। एंड देन स्टैटिस्टिक्स भी एक ऐसा पार्ट है जहां पे आप लोग उम्मीद तो नहीं खोगे करके, प्रोबेबिलिटी हो गया, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, अब जैसे आपने जैसे जहां मतलब पूरा 3-4 महीने पढ़ाई की है। बट इसमें क्या हो जाता है पता है? 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखो, ये
मैंने कहा कि जैसे दोस्त बात कर रहा हूँ, भाई पहले अपने आप को पहचानो, है ना। 1.5 दिन है मेरे पास, 3 घंटे में मैंने जैसे आपको कहा था लास्ट लेक्चर में 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी बच्चे को मैथ्स में 54 मार्क्स मिले हैं। और यही एक पेपर है जो आपको अच्छे से निकालना है बस, बाकी इकोनॉमिक्स में तो आप अच्छा स्कोर कर दोगे मुझे पता है। तो आपका स्ट्रैटेजी, टेंशन आके 1.5 दिन नहीं पढ़ना, उससे बेटर है कि फाउंडेशन का सिलेबस ये जो लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब सर जिसका मार्क्स का वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 40 20 40, एलआर अगर हो जाता है 20 मार्क्स जेब में है। स्टैटिस्टिक्स के जो चैप्टर आपको अच्छे लगते हैं वो आज और कल में पहले करो, नए चैप्टर पे शिफ्ट मत होना। जो आपको आता है उसको प्रॉपर रिवाइज करो, उस पर कॉन्फिडेंस गेन करो कि हाँ यार अभी इसमें मैं कुछ भी आए मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूं। मैथ्स के भी जो आपको आ रहे थे चैप्टर वो कर लो। अब अगर गलती से 4-5 चैप्टर रह जाते हैं तो उसका इजी और मॉडरेट वाला पार्ट करना, डिफिकल्ट वाला छोड़ देना। क्या आप 70 मार्क्स के एमसीक्यूज नहीं अटेंड कर सकते? कर सकते हो सर। और फिर एमसीक्यूज में प्रॉब्लम कहां पे होता है पता है? बच्चा कहां पे पैनिक कर जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। उसे दिखता है यार मैंने 30 मेरे राउंड करने रह गए हैं तो मतलब बहुत पेपर बाकी है, फिर ना बिना पढ़े आंखें बंद करके तुक्के मारते हैं। नहीं, कहा ना कि लॉ और अकाउंट्स में भी आपका कुछ ना कुछ छूटा है। सर लिखा तो हमने पूरा है, भाई कैसे लिखा है? फेंका ना, वो नहीं बोल रहा हूं, एक्यूरेसी कितना है। और यहां पे एक्यूरेसी रखना ज्यादा मैटर करता है बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसे नहीं कि सर CS EET का पेपर दे रहा हूं मैं जहां पे नेगेटिव मार्किंग ने सब तुक्के मार के आओ। तो जहां पे आपको गट फीलिंग लग रहा है 80-90% आपको लग रहा है कि ये आंसर है, बिंदास तुक्के मारो, लेकिन पूरा ब्लैंक हो उधर तुक्के मत मारो। दूसरी बात, आपके आगे पीछे वाले जितने भी दोस्त थे ढूक लो, ये पता होना चाहिए कि तुमको MCQs पेपर में सेट मिलते ABCD। तो आगे वाले को पूछोगे 4th का आंसर बता, वो बताएंगा, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में वो शफल हो चुका है, क्वेश्चन सेम रहते हैं। बहुत बार मैंने ये भी डिस्कशन सुना है बाहर आके, अरे मेरा पेपर सेट बहुत, मेरा सेट तो बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे नहीं, 100 के 100 क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ वो शफल कर देते हैं ऊपर नीचे। जिसको आपको पहला क्वेश्चन होगा आपके दोस्त को 10वां क्वेश्चन वो आया होगा, ऐसे करके। बट एनीवेज, समझ रहे हो? तो ये गलती मत कर लेना, दिमाग चाहिए कॉपी करने को भी, ठीक है, छोड़ दो सर। अब दोस्तों दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि सपोज जैसे आपके हाथ में पेपर आया, पहले 10 MCQs आपको नहीं आ रहे, प्रिपेयर रहना इन बातों को सुन के, तो क्या करोगे? सर बस उधर ही उम्मीद छोड़ देंगे। ये देखो, CA के पेपर जब बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आपका साइकोलॉजी भी टेस्ट हो जाता है, आपका पेशेंस भी टेस्ट हो जाता है, आपका EQ लेवल, सॉरी बोलते हैं ना कि IQ भी चेक हो जाता है, EQ भी चेक हो जाता है। कि अगर 10 नहीं आ रहे तो आप अगर लग गए आपके 10 क्वेश्चन देख के तो फिर छोड़ दो। आपने क्या करना चाहिए? नहीं आ रहा ना, ठीक है, मैं रिजर्व रख के चल रहा हूं, मेरे को 80 ही अटेम्प्ट करने थे श्योर। तो 10 नहीं आ रहे हो, क्या आगे के क्वेश्चन तो पढ़ो, आगे जाओ, आपको आपके पासिंग करवा के देने वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, गारंटीड। और आप अगर 60 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लेते हो उस 100 में से कि भाई ये मेरे को पास करवा देंगे, और फिर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो 10-15, जो भी आपको गट फीलिंग लग रही कि ये आएगा ही, ऐसे करके मैथ्स को हैंडल करो। ये 2 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगेन, अपने दोस्तों के पीछे मत लगना कि भाई तेरा इतना बाकी है, मेरा सबका ही बाकी रहेगा। मैथ्स में सबकी लगी रहेगी, टेंशन मत लो, सबकी ही लगी है। अब इसमें ये 1.5 दिन और वो 3 घंटे कैसे मैनेज होगा उस पर सारा खेल है। जितने आपके 17, 18, 19 जितने चैप्टर है, पहले तो चार्ट बना लो खुद, वो चैप्टर के नाम लिख लो, इंडेक्स आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। सर LR खत्म हो जाएगा, स्टैट्स के कुछ चैप्टर हो जाएंगे, मैथ्स के जो हो जाएंगे, जो आपको आ रहा है 60-70% उतना आएगा। सर मैंने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूरा छोड़ दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10-12 मार्क्स तो चलो उतना है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे भी 85 तक तो हम जा ही रहे परफेक्ट विदाउट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आपका वो बोलते हैं ना कि ये बिलीफ होना चाहिए कि भाई 85 लेकिन श्योर, फिर 15 रिस्क लेके चलता हूं तो ही सिलेबस कंप्लीट होगा। नहीं तो बच्चा आज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिया, पूरा दिन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किया, कितने आ रहे? 10। अरे भाई होने वाला है क्या पेपर? वैसे भी समझ रहे हो क्या? मैथ्स पढ़ाया नहीं, लेकिन ये 1.5 दिन को कैसे मैनेज करना है। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान में रखो। 50 सही करोगे, 50 रॉन्ग करके आओगे, लग गए। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए अपने आपको संभालना उन 3 घंटों में, और ये जो टाइम है आज का और कल का दिन, अभी से लग जाओ पूरा, जितना भी आपका बोलते हैं ना कि
मेहनत है ये 1.5 दिन में डाल दो, क्योंकि ये पेपर अगर आपका निकल जाता है तो इकोनॉमिक्स और बेसिक में तो आप भारी करोगे और आपका एग्रीगेट खत्म हो जाएगा। सिर्फ टेंशन की वजह से मैथ्स में फेल हो गए। और याद रखो पिछले 3 महीने में आपने बराबर ना टाइम पास नहीं किया है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, तो यहाँ पे है वो, अब सिर्फ उसे रिवाइज करना। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट करके आना, बाय बाय।